तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज हमारे पास ये जो मल्टीमीटर है हॉकी का M9 मॉडल, इसका दोस्तों हमने इससे पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने इस मल्टीमीटर का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करा था। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर हमने क्यों परचेस करा ये तो हमने आपको बता ही दिया था, पर दोस्तों हमें जब इसका यूज हमें जब करना है तो क्यों ना हम अपने कंपोनेंटों को इससे पहले चेक करके देखें। तो दोस्तों यही सोच के हमने ये वीडियो बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पे काफ़ी सारी एलईडी और ये छोटे छोटे पीएफ और डायोड हैं, रेजिस्टेंस है, हर वैल्यू की रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम ओम्स किलोवाट की रेजिस्टेंस यहाँ पे हैं, मेगा ओम्स तक की यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस हैं। पीएफ और बूस्ट पीएफ, कैपेसिटर, कंडेंसर और यहाँ पे पोलर नॉन पोलर सब तरीके के हमारे पास में कैपेसिटर हैं। तो दोस्तों आज इन सब पार्ट्स का जो हम करने वाले हैं वो टेस्टिंग इस मल्टीमीटर से करेंगे। और इस मल्टीमीटर के लिए भी ये टास्क रहेगा कि क्या ये हमारी चुनौतियों पे दोस्तों खरा उतर पाता है। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप अगर लें ये वीडियो देखने के बाद तो आप कोई अच्छी चीज़ ही लें, अच्छी चीज़ में पैसे डालें। तो अगर हम इससे संतुष्ट होते हैं तो हम आपसे भी कह सकते हैं कि आप ये मीटर ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी टास्क को पूरा करने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है और हम ये सारे कंपोनेंट इससे अभी चेक करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और मैं कैमरे को कर लेता हूँ सेट। तो दोस्तों ये देखिए, पहले मैं इस मल्टीमीटर के बारे में आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे तो हमारा ऑफ रहता है, वो तो सबको पता ही है। पर हम जैसे ही इसको ऑटो पे कर देंगे ना दोस्तों, तो ऑटो पे क्या है कि हम इससे सिर्फ 3-4 चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कि AC, DC, कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस। हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। बाकी हम इससे पीएफ चेक नहीं कर सकते, ना डायोड चेक कर सकते हैं, ना एम्पियर चेक कर सकते हैं, ना हर्ट्ज चेक कर सकते हैं, ना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस गलतफहमी में मत रहना कि हम ऑटो में रख के हम सब कुछ चेक कर सकते हैं। और जो इसका बीप साउंड होता है ऑटो में, वो भी दोस्तों इसे टच करते ही तुरंत ये रिस्पॉन्स नहीं देता है, करीब आधा सेकंड बाद देता है। ये देखिए, करीब आधा सेकंड बाद देता है। पर अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद अगर इसे चेक करते हैं तो ये तुरंत, ऐसे भी करेंगे तो भी ये तुरंत जल्दी जल्दी हमें बीप साउंड सुनाई देगा। ये देखिए, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए, समझ गए। तो हम इसको फ़िलहाल रख लेते हैं ऑटो पे, और जो भी होगा वीडियो में आपको पता चलते जाएगा साथ के साथ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए और हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं ये वाले बटन का आपको बता देता हूँ, ये हमारा होल्ड और लाइट का है। एक बार दबाएंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होल्ड हो जाएगी, और दबा के रखेंगे तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी। तो फ़िलहाल हमें लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और चलो फिर भी मैं यहाँ पे जला लेता हूँ वीडियो बनाने के लिए। और इसके बाद में ये हमारा सिलेक्ट और एनसीवी का बटन है। एनसीवी से हम नाप सकते हैं कि कहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं, फेस आ रहा है या नहीं, वो नाप सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और सेलेक्ट बटन अभी मैं आपको बता दूंगा सेलेक्ट बटन कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले ऑटो पे रख के मैं इसको ये डायरेक्ट AC में इसको लगाने जा रहा हूँ। तो आप देखना क्या रिस्पॉन्स आता है। तो दोस्तों ये देखिए, AC में तुरंत जैसे ही मैंने लगाया 220 वोल्ट या 230 वोल्ट यहाँ पे AC में दिखा रहा है। ये मैंने निकाल दिया। ये फिर से लगाता हूँ, ये देखिए, ये फिर से लगाते ही तुरंत रिस्पॉन्स है AC 230 वोल्टेज। ठीक है, अब हम इसमें एक बार DC वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे DC वोल्टेज की करंट है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे लगा लेता हूँ, और अब मैं इसमें DC वोल्ट देता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसमें करंट नहीं दिया है तो ये कंटिन्यूटी बता रहा है। अब मैं इसमें करंट देता हूँ दोस्तों।
ये मैंने वोल्टेज दिए और ये हमारा 3.3 वोल्टेज हमें बता रहा है, जो कि प्रॉपर है। 3.3 वोल्ट ही दिए। अब मैं 5 वोल्ट इसमें देने वाला हूँ। तो ये मैंने 5 वोल्ट दिए, तुरंत यहाँ पर भी 5 वोल्ट हो गए। अब मैं इसमें 12 वोल्ट दूंगा, तो यहाँ पे 12 वोल्ट हमें शो कराने लग गया। दोस्तों मैं ये वोल्टेज जो है अपनी डीसी सोगोन कंपनी की मशीन से दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हम इसमें 1.2 वोल्ट दे के देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 1.2 वोल्ट भी ये हमें प्रॉपर बता रहा है। अब वोल्टेज थोड़े ड्रॉप करते हैं दोस्तों, मिनिमम कितना बता देता है ये हमें, ये चीज़ देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 400 वोल्टेज यहाँ पे कर लिए हैं और ये हमें कुछ भी नहीं बता रहा है। 560, तो हमने ये पॉइंट, ये देखिए ये हमें 800 मिली वोल्ट शो करा रहा है। अब हम 800 मिली वोल्ट से अगर नीचे जाते हैं, ये मैंने एक पॉइंट नीचे किया, तो हमें ये कुछ भी शो नहीं करा रहा है दोस्तों। ये हमें 800 मिली वोल्ट तक ही शो करा पा रहा है। ये देखिए ये 800 वोल्ट तक ही शो करा पा रहा है। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे माप लेते हैं। ये मैं इसको ये डीसी कर लेता हूँ। अब डीसी वाले पे देखते हैं क्या ये हमें 800 मिली वोल्ट के नीचे बता पाता है या नहीं। तो मैंने ये चालू कर ली मशीन और अब देखिए 800 मिली वोल्ट ये बता रहा है। अब मैं कम करता हूँ वोल्टेज। तो ये देखिए ये मैंने 600 मिली वोल्ट कर लिया, थोड़ा और 500, उसके बाद 400। दोस्तों अब ये इसमें डीसी वाले में प्रॉपर तरीके से बता रहा है हमें। ये 300, ये 200, ये 100 और ये हमारे 100 से नीचे तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। तो ये हमें 100 मिली वोल्ट तक यहाँ पे शो करा रहा है डीसी वाली रेंज पे रखते हुए। तो डीसी वाली रेंज पे अच्छे तरीके से ये हमें बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें डीसी मशीन को कर देते हैं ऑफ और इसको कर लेते हैं हम ऑटो पे सेलेक्ट। अब हमारी सोगोन मशीन का काम हो गया ख़त्म। दोस्तों हमने इससे डीसी वोल्टेज तो मिनिमम डीसी वोल्टेज तो चेक कर लिए हैं, पर एसी वोल्टेज भी हम चेक करेंगे। पर अभी हमारे पास में फ़िलहाल ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, तो एसी मशीन भी देखेंगे वीडियो के लास्ट में। अब चलते हैं अपने कंपोनेंट की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास में कुछ एलईडी है, हम इन्हें चेक करते हैं कि ये ऑटो मोड पे हमारी कंटिन्यूटी को चेक कर पाता है या नहीं। तो देखते हैं। ये मैंने एक एलईडी बल्ब यहाँ पे ले लिया और इसके प्लस पे प्लस और माइनस के माइनस पे मैं लगाता हूँ। तो ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है और ये हमें मेगा ओम्स की रीडिंग बता रहा है। हो सकता है दोस्तों कि ये एलईडी हमारी ओपन हो गई हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, ये हमारी फ्रेश एलईडी है, इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों ये भी हमें मेगा ओम में वैल्यू बता रहा है और ये हमें शो नहीं करा रहा है। अब कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस वाली एलईडी को चेक करते हैं। ये हमें 82-83 ओम से बता रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये हमारी एलईडी शॉर्ट हो सकती है। अभी तक तो भाई एक भी एलईडी ठीक निकली नहीं है, शायद ये निकल जाए। तो ये भी हमें मेगा ओम में वैल्यू बता रहा है। कोई बात नहीं, इस वाली को चेक करते हैं दोस्तों। इस वाली एलईडी को हम चेक करते हैं, तो इस वाली एलईडी को भी ये मेगा ओम में बता रहा है और एलईडी को ये नहीं ग्लो करा पा रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं डायोड रेंज में, क्योंकि दोस्तों ये एलईडी एक तरीके का डायोड ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायोड का सिंबल आ चुका है। मैं यहाँ पे लाइट भी ग्लो कर देता हूँ, अब आप अच्छे से देख पाओगे। तो आप देखिए यहाँ पे डायोड का सिंबल आ चुका है और अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए ये हमारी एलईडी ग्लो हो गई और ये 2.3 वोल्ट की एलईडी है। और ये देखिए ये रेड वाला जो हमारा ये 1.7 वोल्ट ले रहा है। दोस्तों एलईडी तो इससे चेक हो गई और ये वाली भी चेक कर लेते हैं। जो अभी हमारी एलईडी नहीं जल पा रही थी उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं।
तो ये देखिए ये अब जल रही है दोस्तों, ये एलईडी डायोड मोड पे जल रही है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था दोस्तों कि हमारा जो ऑटो मोड है वो हमारा डायोड को चेक नहीं कर पाता है, और ये एलईडी भी एक तरीके का डायोड ही है, तो इसलिए ये एलईडी को ग्लो नहीं कर पा रहा था। पर ये डायोड मोड पे अच्छे तरीके से इसको चेक कर पा रहा है। और यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो इस एलईडी के वोल्टेज है कि अभी ये कितने वोल्टेज में जल रही है। तो जल्दी से इनका भी देख लेते हैं। तो ये एलईडी तो दोस्तों हमारी शॉर्ट ही लग रही है, क्योंकि ये देखिए ये हमारी एलईडी वाकई में शॉर्ट है। तो इसे हम अलग रख लेते हैं और इस वाली को चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये एलईडी हमारी ग्लो कर रही है, ये ठीक है, और ये वाली भी सही है। तो दोस्तों एलईडी होता है एक डायोड, और एलईडी हमने चेक कर लिया है। तो डायोड चेक किया है हमने, तो डायोड पर ही चलते हैं। और अब बारी है डायोड की, तो हम ये डायोड ही चेक करते हैं दोस्तों। तो ये हमने फिर से ऑटो मोड पे लगा लिया है और चेक करते हैं डायोड को। वैसे तो हमें कंफर्म है दोस्तों कि ये डायोड को चेक नहीं करता है, फिर भी हम करेंगे। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो दोस्तों हमें ये डायोड की रीडिंग बता रहा है 700 किलो ओम बता रहा है। और पलट के देखते हैं, पलट के ये हमें कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं बता रहा है। और इधर से ये हमें 700 कुछ रीडिंग बता रहा है। दोस्तों रीडिंग तो ये हमें लगभग डायोड वाली ही बताता है, क्योंकि डायोड वाली ही बता रहा है, क्योंकि डायोड वाली जो रेंज होती है वो 500, 600, 650 के आसपास होती है। तो इसे भी चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा 742 बता रहा है। पलट के देखते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। अब दोस्तों देखिए, अब देखना ये है कि हमें ये ऑटोमेटिक वाले मोड पे ये हमें 700, 750 रीडिंग बता रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये हमें डायोड वाले मोड पे कितनी रेंज बताता है। तो हम इसे कर लेते हैं डायोड पे सेट। अब चेक करते हैं तो ये हमें ये देखिए 592, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 500 से 600 के बीच में होता है। तो वैसे डायोड की एक्चुअल वैल्यू तो ये है 591 वैल्यू ये बता रहा है डायोड मोड पे। ये भी हमारा इतना ही बता रहा है। तो और पलट के देखते हैं तो पलट के कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों डायोड की वैल्यू ये डायोड मोड पर ही मैं आपसे कहूँगा, अगर आप ये मल्टीमीटर लेने के बाद अगर आप डायोड चेक करते हैं तो दोस्तों आप डायोड मोड पर ही चेक करें। अगर एक्यूरेट वैल्यू आपको जाननी है तो ऑटो पर विश्वास ना करें डायोड चेक करने के मामले में। तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में दोस्तों अब मैं ऑटो पर ही इसको लगा लेता हूँ और सबसे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास में ये 0.33 ओम्स की रेजिस्टेंस है और इसे चेक करेंगे कि इसकी क्या वैल्यू ये हमें बताता है। तो दोस्तों हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, 0.33 है। तो ये हमें ऑटो पे तो ये हमें कंटिन्यूटी दे रहा है डायरेक्ट, ये हमें इसकी ट्रू वैल्यू नहीं बता पा रहा है दोस्तों। अब हम इसको रेजिस्टेंस मोड पर चेक करेंगे क्या यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू मिलती है। तो दोस्तों 0.2 बता रहा है, जबकि ये हमारी 2.2 की वैल्यू है। तो थोड़ा रेंज को मैं सेट कर लेता हूँ। तो रेंज यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। तो कोशिश करते हैं एक्यूरेट वैल्यू जानने की। दोस्तों इसको मैं अच्छे से लगा लेता हूँ यहाँ पे, कि मैंने लगा ली है और रेंज इसकी चेंज करके देखता हूँ। तो दोस्तों ये हमें यहाँ पे 0 बता रहा है और इसका मोड चेंज करता हूँ। ये तो डायोड और कंटिन्यूटी है, यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 0.2 ओम्स हमें ये बता रहा है। ये नैनो फैरेड है, ये हमारा किलो ओम है। तो दोस्तों ये हमें इसकी ट्रू वैल्यू जो है 0.33, दोस्तों 0.33 है। तो इसका मतलब ये हमें ठीक बता रहा है, क्योंकि ये देखिए 0.2 0.3 बता रहा है। तो इसका मतलब ये हमें सही बता रहा है। हमें लग रहा था कि ये 3.3 है, पर ये 0.23 बता रहा है। तो एक बार ऑटो पर ही चेक कर लेते हैं हम। इस पर ये हमें डायरेक्ट कंटिन्यूटी बता रहा है और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू पे तो हमें 0.2 बता रहा है, जो कि ठीक है दोस्तों। 1% का तो इसमें रहता है। और अब दोस्तों हमारे पास में 1 ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो इसे भी चेक करेंगे। सबसे पहले ऑटो मोड पर चेक करेंगे इसको। तो हमारे पास ये 1 ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो इसे भी चेक कर लेते हैं।
तो इसमें भी ये हमें डायरेक्ट कंटिन्यूटी बता रहा है और ट्रू वैल्यू हमें नहीं बता रहा है। इसकी ट्रू वैल्यू हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमें ये देखिए ये जा रहा है और पलट कर इसे लगाते हैं। रेंज में इसकी सेट कर लेता हूँ तो ये हमें दोस्तों ड्रॉप साइड ठीक से नहीं लग पा रही है। तो ये देखिए अब ये हमें बता रहा है, ये देखिए ये हमें 0.800 ओम्स बता रहा है, यानी कि ये हमारी 1 ओम्स की रेजिस्टेंस है पर ये 0.8 हमारी ये ओम्स से भी कम रीडिंग बता रहा है। तो दोस्तों मिली ओम्स में ये ले जा रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ी ऊपर की वैल्यू लेते हैं 2.2 ओम्स। तो 2.2 ओम्स चेक करते हैं क्या ये इसकी भी वैल्यू बता पाता है। तो ठीक है, ये देखिए 2.2 की ये हमें बता रहा है 1.9। तो थोड़ा टॉलरेंस तो दोस्तों ऊपर नीचे होता है, तो 1.9 बता रहा है ये हमें 2.2 का। अब इसको अगर हम ऑटो में चेक करते हैं तो ऑटो में ये हमें कंटिन्यूटी ही दे रहा है, ऑटो में ये हमें कंटिन्यूटी ही बता पा रहा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू लेते हैं 10 ओम्स की। और 10 ओम्स की वैल्यू हमने ले ली है यहाँ पे, तो चेक करते हैं। अब ऑटो पे लगा हुआ है तो ऑटो पर ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूटी लगातार दे रहा है और ये लगभग हमारा 8-9 ओम्स पर पहुँच चुका है। तो अब अपनी थोड़ी ट्रू वैल्यू भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ट्रू वैल्यू ये देखिए 10 ओम्स प्रॉपर ये हमें बता रहा है, प्रॉपर तरीके से बता रहा है ये हमें 10 ओम्स। तो यहाँ पर तो ये अच्छे तरीके से हमें बता रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू हम लेते हैं दोस्तों 26 ओम्स। तो दोस्तों 26 ओम्स की वैल्यू हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये हमें बता रहा है। तो ये हमें 26 ओम्स आप देख सकते हैं, हमें 27 ओम्स बता रहा है जो कि एकदम प्रॉपर है। और ऑटो पर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या ऑटो पर भी ये हमें, तो ऑटो पर दोस्तों ये वैल्यू थोड़ी कम करके हमें बता रहा है 22-23 ओम्स ये हमें बता रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैं लेता हूँ अभी दोस्तों 10K की वैल्यू लेता हूँ। तो 10K की रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले ली है और इसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर, तो ये देखिए ऑटो में ही प्रॉपर तरीके से ये हमें 10K की वैल्यू एकदम अच्छे तरीके से शो करा रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से 9.888 वैल्यू हमें शो करा रहा है। और हम यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर वही वैल्यू 9.88 वही वैल्यू बता रहा है जो हमें ऑटो पर बता रहा था, ये देखिए। तो दोस्तों इससे ये भी साबित होता है कि अगर आप 10K से ज़्यादा वैल्यू आप चेक करते हो तो ये हमें ऑटो में ही अच्छे तरीके से ट्रू रीडिंग बता देगा। तो एक बार और 10 ओम्स की रेजिस्टेंस हो तो हम चेक कर लेते हैं ऑटो की रेंज पर ही। तो ये देखिए ये धीमे धीमे वहीं ले जाता है इसको 10 ओम्स पर, 8 ओम्स पर ले गया है। तो दोस्तों 10 ओम्स के बाद ही ये हमें अच्छे से वैल्यू बता पा रहा है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो हम वैल्यू ले लेते हैं 100K की, और 100K की हम यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों 100 ओम्स को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑटो पर ही चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने लगाया और आप देख सकते हैं दोस्तों इसका रिस्पांस कितना फास्ट है। ये देखिए ये मैं इसको लगा रहा हूँ, तुरंत ही बता दे रहा है 98 किलो ओम्स, यानी कि 98 दोस्तों वही है, आपको पता है कि 10-5% का टॉलरेंस तो दोस्तों लगता ही है। तो ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है। और यहाँ भी एक बार देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या वैल्यू, तो वही वैल्यू जो ऑटो पर बता रहा है वही यहाँ पर बता रहा है 98। तो दोस्तों इसमें भी ये प्रॉपर तरीके से पार हो चुका है, पास हो चुका है। और 100 के बाद में अब हम 120 की चेक कर लेते हैं। तो 100 और 120 में ज़्यादा कोई अंतर तो दोस्तों होता नहीं है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो 120 ओम्स बिल्कुल प्रॉपर बता रहा है, 121। तो यहाँ पर तो ये बताएगा ही, पर दोस्तों हमें ऑटो पर भी ये चेक करना होगा। और ये देखिए लगाते ही तुरंत रिस्पॉन्स 121 दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से ये हमें बता पा रहा है। और
अब हम थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 260 के। तो दोस्तों 260 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस हमने ले ली है और इसको भी हम ऑटो मोड पर ही चेक करेंगे। ये देखिए कितने प्यार से लगाते ही 260 किलो ओम्स। वाह भाई, बहुत ही मज़ेदार। अब इसके बाद 680 के दोस्तों, 680 के वैल्यू भी हम इसमें माप लेते हैं, देख लेते हैं। तो 680 का क्या बताता है भाई, 670 मिली ओम्स। तो दोस्तों इसका मतलब हो गया कि ये हमें 680 के ही है, क्योंकि पॉइंट के उधर होता तो ये मेगा में होता, मेगा से इधर है तो दोस्तों ये के में ही माना जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे इन लोगों ने, अब ये देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। इस मल्टीमीटर में एक चीज़ गलत लगी मुझे, यहाँ पे मेगा ओम्स है, तो मेगा ओम्स के बाद किलो आता है, किलो के बाद फिर मेगा आता है, पर यहाँ पे इन लोगों ने के नहीं दिया है, सिर्फ मेगा ओम्स दे दिया है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे किलो में लाके चेक करता हूँ इनको। तो किलो में लाके मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये देखिए 670 किलो ओम्स ये बताना चाहिए, पर यहाँ पे ऊपर के तो लिखा आ ही नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे ये मैंने के में डाला और ये के में हमें वैल्यू यहाँ पे शो नहीं करा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी शो नहीं करा रहा है, यहाँ पर भी हमें शो नहीं करा रहा है। मेगा में हमें कराएगा, क्योंकि मेगा पॉइंट के बाद मेगा है और पॉइंट से पहले तो हमें ये किलो में ही लेना पड़ेगा दोस्तों। तो इतने किलो का हम 680 का किलो ओम का हम इसे मान सकते हैं। तो ऑटो में भी ये हमें ऐसा ही कुछ शो कराएगा, तो 680 किलो ओम सही बता रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास मेगा ओम्स वाली वैल्यू की भी रेजिस्टेंस है 2.2 मेगा ओम्स, तो इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये दोस्तों 60 मेगा ओम्स तक ये हमें बता सकता है, तो इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए 2.2 मेगा ओम्स। अब आप समझ गए, पॉइंट के उधर होगा तो मेगा में चला जाएगा और पॉइंट के इधर होगा तो वो किलो ओम्स में चला जाएगा, क्योंकि मेगा किलो ओम्स होता है दोस्तों, मेगा ओम्स नहीं होता है ना। तो ठीक है, अब दोस्तों हमने रेजिस्टेंस हैं तो चेक कर ली है। अब बारी है जिसके लिए हमने इसको ज़्यादा हमें ज़रूरत थी पीएफ और कैपेसिटर चेक करने की। तो दोस्तों ये हमारे पास 881 104 के पीएफ हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैं इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं देखता हूँ, देखिए तो यहाँ पे आप शायद देख सकते हैं 102 2 किलोवाट। तो दोस्तों ये 2000 वोल्टेज पर काम कर जाएगा और 102 यानी कि 1K का ये हमें पीएफ है। तो इसको हम ऑटो की रेंज पर चेक करते हैं। तो ऑटो की रेंज पर ये हमें कुछ भी नहीं शो करा रहा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। हमें इसके लिए ये अपने कैपेसिटर मोड पर लगाना पड़ेगा। अभी ये हमारे मेगा ओम्स हैं, कैपेसिटर मोड पर नहीं है, ये सिलेक्ट बटन दबाना पड़ेगा, डायोड मोड लग गया। अब ये नैनो फैरेड, ये इस पर हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1 नैनो फैरेड। तो दोस्तों इस पर 102 लिखा हुआ है, यानी कि 1 किलो का है ये, और हमें 1 ही बता रहा है। और इसे भी चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 104। तो 104 का दोस्तों अगर हम करेंगे गुणा भाग लगाएंगे तो ये हमारा 100K का ये हमें मिलेगा। तो देखते हैं, इसको 100K बताना चाहिए। तो ये देखिए 102 बिल्कुल प्रॉपर बता रहा है, 102 नैनो फैरेड ये हमें अच्छे तरीके से बता पा रहा है। तो कैपेसिटर की वैल्यू भी हमें ये अच्छे तरीके से और जल्दी बता पा रहा है, नॉन पोलर कैपेसिटर की। और यहाँ पर अब हम ये वाले कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू है 123 यानी कि 12K। तो 12K इसको बताना चाहिए भाई। ये देखिए तुरंत लगाते ही 12.26 एकदम सही बता रहा है भाई। और यहाँ पर इसकी वैल्यू देख लेते हैं 333 यानी कि 33K। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 33 की जगह 32 बता रहा है, जो कि प्रॉपर है। और भाई ये भी ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से बता रहा है हमें पीएफ की वैल्यू। तो हमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। 222 यानी कि 2.2। तो 2.2 ये देखिए लगाते ही प्रॉपर वैल्यू, भाई मज़ा आ गया। अब ये हमारे पास कुछ पंखे का कैपेसिटर है, तो इसकी वैल्यू देखिए 2.5 UF। तो 2.5 UF है, इसे भी चेक कर लेते हैं क्या ये। वैसे ये दोस्तों वीक कैपेसिटर है, तो देख लेते हैं इसको। तो 1.1 बता रहा है ये हमें, क्योंकि ये वीक कैपेसिटर है दोस्तों, इसलिए। और अब कैपेसिटर तो नॉन पोलर कैपेसिटर तो दोस्तों हमने चेक कर लिए हैं, पर अब हम चेक करेंगे
हमारे माइनस प्लस वाले यानी पोलर कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम इसी को उठा लेते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर चेक करने से पहले इसको आप शॉर्ट जरूर कर लें, डिस्चार्ज करना जरूरी है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 450 वोल्ट 120 UF। तो दोस्तों 120 UF इसे बताना चाहिए। तो देखते हैं, ये मैंने लगा दिया और यहाँ पे ये अपनी सर्चिंग करने लग गया। तो 120 की जगह ये 115 UF, देखिए UF भी प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। 120 की जगह 115 UF बता रहा है, जो कि एकदम प्रॉपर एक्यूरेट वैल्यू है दोस्तों, ये देखिए, है ना। तो दोस्तों इसने तो मुझे खुश ही कर दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसे भी चेक कर लेते हैं। ये 150 UF का है, तो इसे भी हम एक बार शॉर्ट कर लेंगे। तो 150 UF का है इसमें दोस्तों। और ये माइनस प्लस वाले कैपेसिटर में जब आप इनकी कैपेसिटेंसी चेक करोगे तो आप ये प्रॉप को माइनस प्लस कैसे भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको माइनस में माइनस और प्लस पे प्लस ही लगाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू भी हम देख लेते हैं। तो 145 UF और ये है 150 UF। तो दोस्तों इसकी भी एकदम एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है भाई। और इसे चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं 4700 UF, यानी कि 4.7 इसको बताना चाहिए दोस्तों। 4.7 UF इसको बताना चाहिए। और ये लग गया है अपनी सर्चिंग में। तो देखते हैं 2.9 माइक्रोफैरड, यानी कि दोस्तों ये हमें लगभग 3000 UF करीब बता रहा है, पर ये 4700 UF का है। तो दोस्तों ये लोकल कैपेसिटर है, इसलिए इनकी कैपेसिटेंसी इस पर जो लिखी रहती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। ये लोकल वाले कैपेसिटर होते हैं हमारे। तो इसका भी सही बता रहा है वो, ये लोग घटिया क्वालिटी का कैपेसिटर बनाते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, अब जैसे कि ये न्यू कैपेसिटर है 2200 UF का, तो इसे देखते हैं 2.2 बताना चाहिए इसे। तो देखते हैं, तो 2.2 की जगह 1.9 बता रहा है, यानी कि 2000 ही इसे आप मान लें। तो 2200 का है, पर ये 2000 बता रहा है हमें। इसका तब भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, इसमें इन लोगों ने ज़्यादा घपलेबाजी नहीं करी है। तो दोस्तों पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर का ये है कि इसमें माइनस प्लस होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसको सेंस करने में। और नॉन पोलर वाले कैपेसिटर में माइनस प्लस नहीं होता, इसलिए ये तुरंत सेंस करके हमें वैल्यू शो करा देता है। तो थोड़ी छोटी वैल्यू देखते हैं। अब ये देखिए, ये 470 UF का है, ये देखिए। अब इसे भी चेक कर लेते हैं। तो 470 भाई देखते हैं, और लग जा भाई अपने काम पे। अरे क्या टच नहीं हो पा रहा है क्या ठीक से? तो अरे यार क्या हुआ इससे? ये लग गया 473 UF, 473, और ये 470 का है दोस्तों। ये एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है, इसकी वैल्यू बिल्कुल ठीक है, ये कैपेसिटर अच्छा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 1000 UF इस पर लिखा हुआ है, तो इसे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये तो कैपेसिटर मुझे थोड़ा कंपनी का लग रहा है, देखते हैं ये वीक है या सही है। तो 1000 की जगह हमें ये 947 यानी 950 मान लो। तो ये भी हमारा सही है, इसमें 50 UF थोड़ा सा कम है कैपेसिटेंस, पर ये सही है, काम कर जाएगा। और इसके बाद में हम दोस्तों चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये हमारा है, ये देखिए ये चार्ज था हमारा कैपेसिटर, ये हमने अभी डिस्चार्ज करा है। तो ये देखिए, तो 160 वोल्ट 100 UF। तो ये 100 UF वाले को भी चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू दे रहा है भाई। 100 UF, तो ये हमें अभी इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं शो करा रहा है दोस्तों। इस पे कार्बन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि ये सेंस नहीं कर पा रहा है। फिर से कोशिश करते हैं। तो ये देखिए 308, और ये है कितने का? 100 का। 100 का है, 308 नहीं बताना चाहिए। ये देखिए 320, यानी कि ये जितने का है ये उससे ज़्यादा वैल्यू हमें बता रहा है, क्योंकि ये कैपेसिटर काफ़ी अच्छी कंपनी का है। और ये 10 UF वाला देख लेते हैं एक बार, 450 UF, इसकी भी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो ये मैंने लगा दिया, और अब देख लेते हैं। ये देखिए 10 UF, एकदम एक्यूरेट वैल्यू। तो दोस्तों कैपेसिटर भी हमने चेक कर लिए हैं, और सारी कैपेसिटर की वैल्यू ये अच्छे तरीके से बता रहा है। और कोई ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर एक बार इसमें लगा के देख लेते हैं। तो ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर हम देखते हैं हमारे पास में। तो दोस्तों ये देखिए, ये 2200 UF का कैपेसिटर है,
इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये मैंने लगाया और ये लग गया अपने काम पर। टू यानी 2000, ये 2200 का है पर ये 2000 हमें बता रहा है, तो ये भी ठीक है दोस्तों कैपेसिटर। और ये देखिए इसकी वैल्यू है 4.7 यानी 4700। तो इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। 4700 UF, इसका कितना बता पा रहा है ये। तो 4700, ये देखिए 4.7 है पर 4.8 बता रहा है। ये कैपेसिटर काफ़ी अच्छी कंपनी का, काफ़ी बेहतरीन वैल्यू ये हमें बता रहा है। और तो दोस्तों हमने सारे कैपेसिटर चेक कर लिए हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है और हमारे पास अब ऐसे कोई पार्ट्स भी नहीं बचे हैं जो हम उन्हें चेक करें। तो दोस्तों कुल मिला के अब बात ये आती है कि यहाँ पे जो हमारी ऑटो की रेंज है, यहाँ पे हम सब कुछ चेक नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूटी और 10 ओम से ज़्यादा की वैल्यू की रेजिस्टेंस, AC और DC चेक कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे कुछ भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम PF, डायोड, कंटिन्यूटी वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमारे ये और ऑप्शन है, जैसे हर टच तो सबको पता है कि कोई 50-60 आती है इंडिया में, तो इसका तो ऑप्शन का कोई मतलब है नहीं मेरे हिसाब से। और ये मिली वोल्ट है, तो मिली वोल्ट भी दोस्तों चेक करते हैं, पर मिली वोल्ट भी यहीं पर चेक हो रहे थे। उससे भी कम मिली वोल्ट चेक करने तो वो यहाँ पे, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे एम्पियर है, ये एम्पियर, ये मिली एम्पियर और ये उससे भी कम एम्पियर। तो ये एम्पियर भी हम आपको चेक करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें एक ऑप्शन है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, वो ऑप्शन भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये जो बटन है, ये रेंज वाले बटन, रेल वाला बटन, मैक्सिमम मिनिमम वाला, इन बटनों की भी खूबी खासियत हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।